सूरत हाल किस तरफ जा रही है? इमरान खान मैदान में नहीं होंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा, या फिर उन्हें रिलीफ मिलेगा और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी मिलेगा? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तो ज़िक्र सुहेल बड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आज ज़ाहिर है कल ही अनाउंस किया था पीटीआई ने कि 3 हल्कों में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। आज फैसला आ गया कि उनकी सज़ा मुअत्तल ज़रूर थी, मगर जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह पर है, इसलिए वो इलेक्शन अब नहीं लड़ सकते हैं। कल इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर बल्ले का निशान होगा नहीं होगा इसका भी फैसला दे सकता है। क्या अब वाज़े नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब का भी और तहरीक इंसाफ का भी? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनके पास अपील का एक हक तो मौजूद है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल गया तो फिर तो वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, वगरना फिर जाहिर है उनका रास्ता बंद हो जाएगा। और जहाँ तक बल्ले के निशान का ताल्लुक है, वो भी इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। अब बल्ले का निशान उनको मिलता है या नहीं मिलता, और या तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती, अब ये कल फैसला हो जाएगा। उसके बाद वो अपील कर सकते हैं, लेकिन वक्त जो है तेज़ी से उनके खिलाफ जा रहा होगा, तो हो सकता है किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ उनको कोई मामला हो जाए और उसके प्लेटफॉर्म से फिर टिकट जारी कर सकें, ये भी मुमकिन है। आप शामी साहब कैसे, आप वड़ाई साहब आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, जो आइडियल सूरत हाल है वो तो है नहीं। आइडियल सूरत हाल तो यही होनी चाहिए कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इमरान खान साहब भी, नवाज़ शरीफ भी, जरदारी साहब भी, फजलुर रहमान भी, और भी सब एक्टर्स जो हैं पॉलिटिकल, उनको बराबर का मौका दिया जाए। लेकिन इस वक्त अमली सूरत हाल है उसमें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है उसको बहुत डिसएडवांटेजेस होंगे। एक तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उनको अल्टीमेटली ऐसा नहीं लगता कि उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो कॉन्टेस्ट कर सकें, और इसी तरह जो पीटीआई के लोग हैं उनको भी शायद फ्री हैंड नहीं मिलेगा बहुत से लोगों को कि वो कॉन्टेस्ट कर सकें या जो है वो आज़ादी से नून का मुकाबला कर सकें, और वीकेस्ट जो कैंडिडेट है वही आएंगे। तो इस वक्त तो अमली सूरत हाल या अमली नक्शा ये नज़र आता है, लेकिन ये ज़ाहिर है आइडियल नहीं है, ये काबिले अमल भी नहीं है, इसमें बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी कर लिया जाए फिर भी तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में जगह बनाएगी, पार्लियामेंट में आएगी, और जब पार्लियामेंट में कोई जमात आती है तो उसकी आवाज़ भी होती है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हो, चाहे थोड़ी भी हो, फिर भी उसकी आवाज़ होती है। तो पीटीआई को भी जिस तरह पीपल्स पार्टी ने चंद नशिस्तें लेके पार्लियामेंट में बैठ गई थी, मुश्किल वक्त आया था, नून पे भी मुश्किल वक्त आया था तो वो भी चंद नशिस्तें लेके पार्लियामेंट में बैठ गई थी। पीटीआई को भी इसी स्ट्रेटजी जो है उसके मुताबिक पार्लियामेंट में बैठना चाहिए और इलेक्शन को भरपूर तौर पर लड़ना चाहिए, बावजूद सख्तियों के, बावजूद पाबंदियों के, और अच्छे वक्त का जो है कोशिश भी करनी चाहिए और उसका इंतज़ार भी करना चाहिए। शाहिद साहब, ज़ाहिर तारीख़ में आपने मुतादिद इलेक्शंस देखे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सख्तियाँ, मुख्तलिफ़ जमातें उसका निशाना बनती रही हैं, मगर क्या डायनामिक्स इतने बदले हैं कि पार्टी वोट इतना तगड़ा हो गया हो और फिर ज़ाहिर सोशल मीडिया है उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इतनी तेज़ हो गई हो कि इस तमाम के बावजूद भी पीटीआई अपसेट कर सके? देखिए, पीटीआई के लिए तो मुश्किल ये है कि क्या वो जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी या नहीं ले सकेगी। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है वो निशान का फैसला नहीं करना, बल्कि पीटीआई के बहैसियत जमात किरदार के बारे में फैसला करना है। तो अगर पीटीआई यानी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन तस्लीम ही नहीं करता तो फिर तो उसके लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेंगे, और इस तरह की उफ्ताद जो है वो तो किसी सियासी जमात पर नहीं पड़ी गुज़श्ता कई दहाइयों में। तो आप ये देखें कि पीटीआई के लोगों को फिर बड़ी मुश्किल दरपेश होगी। उनको किसी न किसी रजिस्टर्ड जमात के साथ फिर मामला करना होगा कि वो उसके निशान पर इलेक्शन लड़ लें, या फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना होगा, मगर वो तो फिर
काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना कि अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निशान मुख्तलिफ हो। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत है, मेरा ख्याल पीटीआई ने अभी तक तो अपने आप को मनवाया है और ये एहसास दिलाया है कि वो आगे बढ़ी है और उसके जो लोग हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उससे जुड़े हुए हैं और पुरजोश भी हैं और पुरअज़्म भी है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी गलतियों का आप शुमार कर सकते हैं, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो अपनी जगह हकीकत है ना कि उसके वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। और वो भी ऐसा है कि उसकी ताकत में इख्तदार छोड़ने के बाद इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। और अब भी आप उसको नज़रअंदाज करके अगर सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे तो वो सियासी अमल जो है वो तवाना नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई को रास्ता निकालना चाहिए, किसी ना किसी तौर जैसे भी मुमकिन हो इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए और उससे उसकी पुरानी गलतियों का अजाला भी हो जाएगा और नई गलतियां जो हैं वो भी ज़रा मुश्किल हो जाएंगी, फिर वो सीधे रास्ते पर चल सकेगी। और वड़ाई साहब, क्या ये मुमकिन होगा अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फैसला दे भी दे, क्योंकि अब इलेक्शन के सारे मामला खुद सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जो डेडलाइन है उस पर अमल हो और 8 फरवरी को किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए, मगर एक इतनी मकबूल जमात से उसका निशान ले लिया जाए या वो इलेक्शन न लड़ सके, उसके उम्मीदवार आज़ाद हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट ये देखती रहे जबकि वो खुद अब सारे के सारे मामला को देख रही है। ये मुमकिन होगा आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस तरह बाहर करना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन होगा। मेरा ख्याल है कि उसको बैट का निशान भी मिलेगा और उसको एज ए पार्टी जो है वो हिस्सा भी लेने दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि ये जो दबाव है ये रहेगा और आखिरी 8-10 दिन में ये धुंध जो है वो साफ़ भी कर दी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन की एक क्रेडिबिलिटी भी है, इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है, लोग भी देखा जा रहे हैं और फिर जो जीतने वाले हैं उनको भी मज़ा नहीं आएगा और जो हारने वाले हैं उनको तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, इस तरह तो नहीं करना चाहिए इतनी ज़्यादती। लेकिन वैसे भी देखें इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, जो कुछ हो चुका है उससे भी ऐसे लगता है कि नून लीग ही जीत जाएगी। एक खदशा है 10% का कि भाई इस सारी पाबंदियों के बावजूद भी पीटीआई के वोटर आके सब कुछ उल्टा ना दें। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो एक रिस्क होता है और उस रिस्क से गुजरना चाहिए सबको, पूरी कौम को, मुक्तदरा हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या निगरान हो, सबको। अगर इलेक्शन में सरप्राइजेज ना हो तो वो इलेक्शन क्या है? तो इलेक्शन में सरप्राइज़ तो होते हैं, लेकिन बहरहाल उसकी वजह यह है कि अगर अपोजिशन नहीं होगी, अगर आप अपोजिशन बिल्कुल ही आप गला घोट देंगे, उसको हिस्सा ही नहीं लेने देंगे, तो इससे भी कोई अच्छा इम्प्रेशन जो है वो इक़्तिदार में आने के बावजूद नहीं पड़ेगा। जो हुकूमत का हुस्न भी तभी होता है जब साथ अपोजिशन भी हो। और मगर शामी साहब, ये जो एक तहरीक इंसाफ का एतमाद है, वो कहते हैं अगर हमें मौका मिल गया इलेक्शन लड़ने का, बल्ले का निशान हुआ बैलेट पेपर पर, तो फिर तो किसी और का चांस ही नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग है, वो कहते हैं कि नहीं जी, देही इलाकों में हम बड़े स्ट्रांग हैं और शहरी इलाकों में भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फारिग हैं तहरीक इंसाफ के आगे। आपको लगता है 16 माह की हुकूमत एक इतनी बड़ी लाइबिलिटी है कि नवाज शरीफ भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे नून लीग को और तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस ठीक है, या फिर नून लीग ठीक कह रही है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगर तहरीक इंसाफ को मौका भी मिलता है इलेक्शन लड़ने का? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कैंपेन के ज़रिए से उसने एक अपनी नफ्सियाती बर्तरी जो है उसको तो कायम किया है और वो उसने हालात को इस तरह मुतासर किया है कि उसका वज़न जो है वो महसूस होने लगा है और बाद औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होने लगा है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो कोई मामला ऐसा नहीं होगा कि कोई टहलता हुआ आए और वो सब निश्चित से जीत कर ले जाए। यानी यहाँ मुकाबला होगा और पंजाब में भी मेरा गुमसान का रन पड़ेगा और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर मौजूद होगी। उसको एक यानी ये तासुर जो है कि वो उसको जीतना है और इक़्तिदार उसे हासिल करना है, ये उसे तक़वियत दे रहा है और लोग उसकी तरफ रजू भी कर रहे हैं। अभी आप देखें कि उसके जो टिकट के लिए हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है। अब अगर एक तासुर मौजूद ना हो, एक ताकत का एहसास ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में टिकट हासिल नहीं करते, वो इसे पैसे का ज़िया समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की अपनी जगह स्ट्रेंथ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है
उसके भी हाथ पांव टूटे हुए नहीं हैं, वो भी मुकाबला करेगी। और क्या वईद है कि वो आगे निकल जाए और पीटीआई जो है वो उसको देखती रह जाए। आप बताइएगा बड़ाई साहब, अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है तो कोई चांस है नून लीग का? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक देखें कोई अवामी सर्वे तो नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्तलिफ अदारे सर्वे कर रहे हैं, मैंने अपने कालमों में कुछ उसकी झलकियाँ जो हैं वो बताई हैं, तो कि उनका अंदाज़ा ये है कि आज तक की जो सूरत हाल है वो एक हंग पार्लियामेंट दिखाई दे रही है, जिसमें अगर एक जो है ज़्यादा जो एस्टीमेट है मुस्लिम लीग नून के हक़ में लगाया जाए तो वो 70-80 सीटें 141 पंजाब की सीटों में ले जाएगी, और अगर मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो फिर भी 60-70 सीटें वो जीत जाएंगे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो 50 से लेकर 60 तक सीटें जीत जाएगी। तो वो इस वक्त तक जो अदारे हैं उनका ये अंदाज़ा है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जो नून लीग के लोग हैं उनका ख्याल है कि नहीं, हम जो है सिंपल मेजॉरिटी अचीव कर लेंगे, और सिंपल कराची से भी हम 2-4 सीटें लेंगे, और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके हम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो अचीव कर लेंगे। और वो नहीं चाहते कि वो जरदारी साहब के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट में जाएं। और इसी तरह ये भी तवक्को है कि जो है पीटीआई जो है वो भी 40 से 50 सीटें जो है वो जीतेगी, क्योंकि केपीके के अंदर अभी उसका कोई मुकाबले में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो उसको मुकाबला कर सके। केपीके के अंदर उन्हें मुकम्मल ताकत हासिल है। जो देहात हैं पंजाब के, वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं वो बड़ा असर डालते हैं, और नून का वोट भी बिज़नेस क्लास के अंदर मौजूद है। ये दोनों मिल के नून का ख्याल है कि हम दही हल्के बहुत से कवर कर लेंगे। लेकिन शहरों के अंदर उन्हें भी परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है पीटीआई के लोग आपस में कनेक्टेड भी हैं, और उनके उस दिन इस बात की तवक्को भी की जा रही है कि वो अपना रिवेंज लेने या अपने जज्बात का इजहार देने के लिए निकलेंगे। इसलिए जिस तरह पहले 2018 में लाहौर में जो है वो नून को मेजॉरिटी मिली थी, वैसी तवक्को नहीं है। इस दफ़ा डिवाइड होंगे। इस दफ़ा जो तकरीबन मसलन लाहौर की 14 सीटें हैं, तो ये जो हमारे अदारों ने अब तक जो एस्टीमेट किया है उसमें 8 सीटें जो हैं वो नून जीतेगी, और 6 सीटें जो हैं उन पे पीटीआई की पोजीशन बेहतर लग रही है। लेकिन जाहिर है अभी कोई अवामी सर्वे नहीं हुआ, अभी हम जर्नलिस्ट जो हैं वो भी ख़ुद हलकों में नहीं गए, तो इसलिए ये वो अंदाज़े हैं कि जो मुख्तलिफ अदारों ने लगाए हैं। लेकिन जब हम जर्नलिस्ट सारे निकलेंगे तो ज़ाहिर है उससे एक अवामी राय बनेगी और पता चलेगा। और फिर अब जो है एक नए सिरे से सफ़बंदी होती है जब टिकट मिलता है। टिकट जब मिलेंगे और मुहिम शुरू होगी तो उस वक़्त असल पता चलता है कि वो कैसा मौजू उम्मीदवार है, क्या पार्टी के लोग उसके साथ चल भी रहे हैं, नहीं हल्के के लोगों ने उसको पसंद किया है या नापसंद किया है। तो आखिरी जो सेटलमेंट होती है वो उस वक्त होती है। फिर 10 से 12% लोग जो होते हैं वो फ्लोटिंग वोट होता है, वो देखते हैं कि इक़्तिदार किसके पास जा रहा है और वो उसको वोट दे देते हैं। तो वो चूँकि आलमोस्ट ये तासुर मौजूद है कि नून लीग जो है वो इक़्तिदार ले रही है, तो इसलिए इसका इम्कान है कि देहात में वो 10-12% वोट जो है वो नून को मिल जाएगा। लेकिन शहरों के लोग जो हैं वो पार्टी के पक्के वोट होते हैं, वो इस तासुर पे नहीं जाते, वो पार्टी को ही वोट देते हैं। इसलिए शहरों के रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे और देहात के रिज़ल्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे।